क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपनी सोच और कर्मों से उसे बदलते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानी दिमाग को कुरेदता रहा है। क्या हम कठपुतलियां हैं जिनके धागे किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में हैं, या हम अपने जीवन के शिल्पकार खुद हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो शायद आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करे। ये कहानी है तथागत गौतम बुद्ध की, और एक ऐसे आम इंसान की जिसकी जुबान पर सुबह से शाम तक बस एक ही रट रहती थी, मेरी किस्मत ही खराब है। प्राचीन भारत का एक समृद्ध नगर श्रावस्ती। यहाँ जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वर्षावास कर रहे थे। उनके ज्ञान और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लोग अपनी उलझने, अपने दुख लेकर उनके पास आते और शांति व समाधान पाकर लौटते। इसी श्रावस्ती नगर के एक छोर पर रहता था किशन नाम का एक साधारण सा किसान। किशन मेहनती था, इसमें कोई शक नहीं था। वो सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक हाड़तोड़ मेहनत करता, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती थी। अगर फसल अच्छी होती तो बाढ़ आ जाती, अगर बाढ़ ना आती तो टिड्डियों का दल हमला कर देता, अगर सब ठीक रहता तो बाजार में दाम गिर जाते। घर में उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, बैल बूढ़े हो चले थे, नए खरीदने के पैसे नहीं थे। किशन जब भी किसी मुसीबत में पड़ता या अपने किसी पड़ोसी को खुशहाल देखता तो गहरी सांस भरकर कहता, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। उसकी ये आदत इतनी पक्की हो गई थी कि गांव वाले भी उसे अब किस्मत का मारा किशन कहने लगे थे। कोई उससे सहानुभूति दिखाता तो कोई उसकी इस बात से चिढ़ जाता। उसकी पत्नी राधा एक समझदार और शांत स्वभाव की स्त्री थी। वो अक्सर किशन को समझाने की कोशिश करती, स्वामी, ऐसे हर बात में किस्मत को दोष मत दिया करो। शायद हमारी मेहनत में कोई कमी रह जाती हो या तरीका गलत हो। किशन भड़क जाता, कमी? क्या कमी है मेरी मेहनत में? दिन रात खून पसीना एक करता हूं। वो देखो रामलाल को, आधी मेहनत करता है मुझसे, फिर भी उसके घर में चांदी बरसती है। सब किस्मत का खेल है राधा, किस्मत का। मेरी लकीरें ही टेढ़ी हैं। राधा चुप हो जाती। वो जानती थी कि किशन के मन में ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी। उसका दुख सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सोच का भी था, जिसने उसे एक अदृश्य कैद में डाल दिया था। वो हर असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की बजाय किस्मत नाम के एक अनजान दुश्मन पर सारा दोष मढ़कर असहाय महसूस करता था। धीरे धीरे किशन की निराशा बढ़ने लगी। उसने मेहनत करनी कम कर दी। क्या फायदा? वो सोचता, जब किस्मत ही साथ नहीं तो मेहनत करके क्या होगा। वो अक्सर पेड़ की छाव में बैठकर या तो आसमान को ताकता रहता या दूसरे किसानों की बढ़ती उपज देखकर अपनी फूटी किस्मत को कोसता रहता। उसका घर और खेत दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, या कभी खुद ऐसा महसूस किया है जब लगता हो कि सारी कायनात आपके खिलाफ हो गई है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर साझा करें। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में पधारे हुए हैं और सभी को उनके दर्शन और उपदेश सुनने का अवसर मिलेगा। गांव के कई लोग, जिनमें वे भी शामिल थे जो जीवन की मुश्किलों से त्रस्त थे, बुद्ध के दर्शनों की तैयारी करने लगे। किशन ने भी ये सुना। पहले तो उसने इसे भी अपनी किस्मत का एक और क्रूर मजाक समझा। सब जाएंगे बुद्ध के पास, उन्हें शांति मिलेगी। मैं जाकर क्या करूंगा? मेरी किस्मत तो बुद्ध भी नहीं बदल सकते। वो बुदबुदाया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटी सी आशा की किरण जगी। उसने बुद्ध की करुणा और ज्ञान की कहानियां सुनी थी। क्या पता, शायद उसके दुखों का कोई अंत हो। शायद बुद्ध उसे बता सकें कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। इसी उधेड़बुन में
उसने भी जेतवन विहार जाने का फैसला किया। अगले दिन मन में हजारों शंकाएं और एक दबी हुई उम्मीद लिए किशन जेतवन विहार पहुंचा। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। भिक्षु शांति से ध्यान में लीन थे और आम लोग कतार में खड़े बुद्ध के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से विराजमान थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति झलक रही थी। जब किशन की बारी आई तो वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फफक फक कर रोने लगा। उसकी वर्षों की दबी हुई पीड़ा, निराशा और गुस्सा आंसुओं के रूप में बह निकले। बुद्ध ने बड़े स्नेह से उसे उठाया और शांत होने को कहा। क्या हुआ वत्स, तुम्हें किस बात का इतना दुख है? उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में पूछा। किशन ने हिचकियों के बीच अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। कैसे वो मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता, कैसे उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, कैसे दूसरे कम मेहनत करके भी सुखी है, और अंत में उसने वही अपनी रटेटाई बात दोहराई। भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लगता है मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने किशन की पूरी बात अत्यंत धैर्य और करुणा से सुनी। उन्होंने न तो उसकी बात का खंडन किया, न ही तुरंत कोई समाधान बताया। वे कुछ पल मौन रहे। उनकी आंखों में गहरी समझ और सहानुभूति थी। फिर उन्होंने किशन की तरफ देखकर एक प्रश्न पूछा जो किशन को बड़ा अजीब लगा। किशन, बुद्ध ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम बंधे हुए हो, कैदी हो अपनी किस्मत के। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी असली कैदी को देखा है? किशन हैरान रह गया। कैदी? हाँ भगवान, मैंने राजा के कारागार में बंद कैदियों को देखा है, लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए, अंधेरी कोठरियों में बंद। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है किशन, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। तुम आज श्रावस्ती नगर जाओ। वहां के सबसे धनी सेठ धनपाल के महल के बाहर पूरा दिन बिताना और ध्यान से देखना कि वो क्या करता है, कैसे रहता है। फिर तुम नगर के सबसे निर्धन भिखारी कंगाल दास, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, उसके पास जाना और उसे भी पूरा दिन देखना। किशन की हैरानी और बढ़ गई। भगवान, सेठ और भिखारी को देखने से मेरी किस्मत का क्या लेना देना? मैं तो अपनी समस्या का हल जानने आया था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो मैं कहता हूं वो करो किशन। ध्यान से देखना, समझना। कल इसी समय वापस आना और मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या समझा। शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। किशन उलझन में था। उसे बुद्ध की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बुद्ध की आंखों में उसे एक विश्वास दिखा, एक गहराई दिखी जिसने उसे इनकार करने से रोक दिया। उसने सिर झुकाकर कहा, जी भगवान, जैसा आप कहें। दोस्तों, बुद्ध ने किशन को ये अजीब सा काम क्यों सौंपा होगा? सेठ और भिखारी को देखने से किशन को अपनी खराब किस्मत का जवाब कैसे मिल सकता है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर कहानी आपको रोचक लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। किशन मन में कई सवाल लिए श्रावस्ती नगर की ओर चल पड़ा। पहले वो सेठ धनपाल के विशाल महल के पास पहुंचा। महल क्या था? जैसे इंद्र का लोक धरती पर उतर आया हो। ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे, पहरेदार, नौकर चाकर। किशन एक कोने में छिपकर सेठ धनपाल की दिनचर्या देखने लगा। सुबह होते ही सेठ धनपाल जागा। स्नान ध्यान के बाद उसने अपने मुनिमों और कर्मचारियों को बुलाया। दिन भर के कामों की योजना बनी, हिसाब किताब देखा गया, नए व्यापारिक सौदों पर चर्चा हुई। सेठ हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहा था, निर्देश दे रहा था, समस्याओं का हल निकाल रहा था। दोपहर में वो राज दरबार गया, फिर कुछ अन्य व्यापारियों से मिला। शाम को घर लौटकर उसने फिर से हिसाब देखा, अगले दिन की योजना बनाई। किशन ने देखा कि सेठ एक पल भी चैन से नहीं बैठा था। उसका दिमाग लगातार चल रहा था, योजनाएं बना रहा था,
अवसर ढूंढ रहा था। हाँ, उसके पास अपार धन था, सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो लगातार सक्रिय था, अपने व्यापार को बढ़ाने और संभालने में व्यस्त था। किशन ने यह भी देखा कि जब एक व्यापारिक जहाज के डूबने की खबर आई तो सेठ कुछ पल के लिए चिंतित हुआ, पर फिर तुरंत उसने नुकसान कम करने और आगे की रणनीति बनाने पर सोचना शुरू कर दिया। उसने किस्मत को नहीं कोसा। किशन सोच में पड़ गया। ये सेठ तो वाकई बहुत व्यस्त है, इसके पास इतना धन है, फिर भी इसे चैन नहीं। ये तो जैसे सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अपने ही व्यापार का कैदी। फिर किशन नगर के दूसरे छोर पर बने मंदिर की ओर गया। सीढ़ियों पर मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा कंगालदास बैठा था। वो आने जाने वालों को दीनता से देखता, हाथ फैलाता। कोई कुछ दे देता तो वो रूखी सूखी रोटी खा लेता, वरना भूखा ही बैठा रहता। दोपहर में वो वही सीढ़ियों पर सो गया। शाम को उठा, फिर से भीख मांगने लगा। रात होने पर मंदिर के कोने में सिकुड़ कर सो गया। किशन ने पूरे दिन उसे देखा। कंगालदास ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई काम ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो बस अपनी दशा पर रोता रहा और लोगों की दया पर निर्भर रहा। जब किसी ने उसे दुत्कार दिया तो वो बुदबुदाया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। किशन को कंगालदास की बातें सुनकर झटका लगा। ये तो वही कह रहा था जो मैं कहता हूं। किशन ने देखा कि कंगालदास शारीरिक रूप से किसी जंजीर में नहीं बंधा था। वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन वो अपनी गरीबी, अपनी लाचारी की सोच में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उसने मान लिया था कि उसकी यही नियति है और इसे बदला नहीं जा सकता। वो अपने मन का कैदी था। किशन पूरी रात सो नहीं पाया। सेठ धनपाल और कंगालदास के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। एक सोने की जंजीरों में व्यस्त कैदी, दूसरा मन की जंजीरों में असहाय कैदी। और वो खुद, वो कहाँ था इन दोनों के बीच? वो भी तो कंगालदास की तरह ही अपनी सोच का कैदी बन गया था, जिसने किस्मत खराब है कि रट लगाकर अपने हाथ पैर बांध लिए थे। अगले दिन किशन तय समय पर जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध उसी शांत भाव से वृक्ष के नीचे विराजमान थे। किशन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कहो किशन, बुद्ध ने पूछा, क्या देखा तुमने कल? कौन लगा तुम्हें असली कैदी? किशन ने सिर झुका लिया। भगवन, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सेठ धनपाल को देखा। वो अपार धन संपत्ति का स्वामी है, पर अपने कामकाज, अपनी योजनाओं में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। वो एक पल भी शांत नहीं है। वो अपनी ही बनाई दुनिया का कैदी है। और कंगालदास? बुद्ध ने पूछा। भगवन, कंगालदास के पास खोने को कुछ नहीं। वो शारीरिक रूप से स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है, पर वो अपनी गरीबी और लाचारी की सोच का कैदी है। उसने मान लिया है कि उसकी किस्मत ही ऐसी है और वो कुछ नहीं कर सकता। वो बिना जंजीरों के भी कैद है। किशन की आवाज भर्रा गई। भगवन, मुझे कंगालदास में अपना अक्स दिखाई दिया। मैं भी तो उसी की तरह हूं। शारीरिक रूप से स्वतंत्र होकर भी मेरी किस्मत खराब है कि सोच से खुद को बांध लिया है। मैंने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था कि सब व्यर्थ है। मैं भी अपने मन का कैदी हूं। बुद्ध के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। तुम समझ गए किशन, उन्होंने कहा। असली बंधन लोहे की जंजीरों का नहीं, मन की जंजीरों का होता है। सेठ धनपाल अपने धन और व्यापार की चिंता में बंधा है, तो कंगालदास अपनी निराशा और अकर्मण्यता में। और तुम किस्मत को दोष देने की आदत में बंध गए थे। बुद्ध ने आगे समझाया, किशन, जिसे तुम किस्मत या भाग्य कहते हो, वो कोई पहले से लिखी हुई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। हाँ, कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जैसे मौसम का बदलना या जन्म लेना। लेकिन उन परिस्थितियों पर हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, यही मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम कहते हो मेरी किस्मत खराब है,
तो तुम अनजाने में ही अपने आप को असहाय बना लेते हो। तुम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हो। तुम प्रयास करने का साहस खो देते हो। ये सोच ही वो सबसे बड़ी जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। सेठ धनपाल ने अपनी मेहनत, अपनी योजनाओं से धन कमाया। हो सकता है उसे कुछ अनुकूल अवसर मिले हों, पर उसने उन अवसरों का लाभ उठाया। जब नुकसान हुआ तो वो रोता नहीं बैठा, उसने समाधान ढूंढा। कंगाल दास ने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और प्रयास करना ही छोड़ दिया। तुम मेहनत करते थे, पर जब मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो तुमने हथियार डाल दिए और किस्मत को कोसने लगे। बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। क्या आप मानते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? क्या किस्मत सिर्फ एक बहाना है अपनी जिम्मेदारियों से बचने का? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। किशन स्तब्ध होकर बुद्ध की बातें सुन रहा था, जैसे किसी ने उसके मन पर पड़ा सदियों का पर्दा हटा दिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अपनी ही नकारात्मक सोच का शिकार था। उसकी खराब किस्मत कहीं बाहर नहीं, उसके अपने अंदर ही थी। भगवान, उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अज्ञानी था। मैंने व्यर्थ ही किस्मत को कोसा और अपने जीवन को नर्क बना लिया। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस मानसिक कैद से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने करुणा से कहा, किशन, मुक्ति का मार्ग तुम्हारे भीतर ही है। सबसे पहले किस्मत को कोसना बंद करो। जब भी मन में ये विचार आए, उसे तुरंत रोको। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेना सीखो। सोचो कि कहां कमी रह गई, क्या बेहतर किया जा सकता था। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। फल की अत्यधिक चिंता मत करो। पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करो। अगर आज फसल अच्छी नहीं हुई तो सोचो कि अगली बार मिट्टी को और कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, या कौन सी नई तकनीक अपनाई जा सकती है। तीसरा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। हर स्थिति में संभावनाओं को देखो, सिर्फ समस्याओं को नहीं। छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दो और उनसे प्रेरणा लो। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखो। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। अपनी सोच को बदलने में समय लगेगा। बार बार पुरानी आदतें हावी होने की कोशिश करेंगी, पर तुम्हें सजग रहना होगा और प्रयास जारी रखना होगा। किशन ने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का संकल्प लिया। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नई चमक थी, एक दृढ़ संकल्प था। किशन वापस अपने गांव लौटा। वो अब बदला हुआ इंसान था। उसने सबसे पहले अपने खेतों में जाकर काम करना शुरू किया। इस बार उसकी सोच अलग थी। वो सिर्फ हाड़तोड़ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि दिमाग भी लगा रहा था। उसने अनुभवी किसानों से सलाह ली, मिट्टी की जांच करवाई, पानी के निकास का बेहतर प्रबंध किया। जब पड़ोसियों ने उसे फिर से कड़ी मेहनत करते देखा तो कुछ ने ताना मारा, क्यों बेकार में जान खपा रहे हो किशन? तुम्हारी किस्मत तो तुम्हें पता ही है। इस बार किशन भड़का नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, भाई, किस्मत अपना काम करेगी। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। उसकी पत्नी राधा ने भी उसमें ये बदलाव महसूस किया। किशन अब घर आकर किस्मत को नहीं कोसता था, बल्कि अगले दिन के कामों की योजना बनाता था। वो राधा की सेहत का भी ध्यान रखने लगा, बच्चों के साथ समय बिताने लगा। घर का माहौल बदलने लगा था। बेशक मुश्किलें अब भी आती थी। एक बार तेज बारिश से फसल को नुकसान हुआ। पुराने किशन की तरह वो छाती पीटने नहीं बैठा। उसने तुरंत पानी निकालने का इंतजाम किया। जो फसल बच सकती थी उसे बचाने की कोशिश की और अगली फसल के लिए तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे किशन की मेहनत और बदली हुई सोच रंग लाने लगी। उसके खेतों की उपज सुधरने लगी। उसने कुछ पैसे बचाकर एक नया बैल खरीद लिया। उसकी पत्नी की सेहत भी बेहतर होने लगी। गांव वाले अब उसे
किस्मत का मारा नहीं, बल्कि एक मेहनती और समझदार किसान के रूप में देखने लगे थे। किशन अब भी बुद्ध को याद करता था। वो समझ गया था कि बुद्ध ने उसकी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि उसे वो चाबी दी थी जिससे वो अपने मन के कारागार का ताला खोल सके। असली बंदी वो नहीं था जिसे परिस्थितियां हरा दे, बल्कि वह था जो हार मान ले और अपनी सोच को ही अपनी जंजीर बना ले। एक दिन कई वर्षों बाद बुद्ध फिर से श्रावस्ती पधारे। किशन अब एक सम्मानित और खुशहाल किसान था। वो बुद्ध के दर्शन करने गया। बुद्ध ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पर संतोष और शांति देखकर बुद्ध मुस्कुराए। किशन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। भगवान, उसने कहा, आपने मेरी किस्मत नहीं बदली, आपने मुझे बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि असली कैद बाहर नहीं, भीतर होती है। अब मैं जानता हूं कि मैं अपनी किस्मत का निर्माता खुद हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। तुमने सत्य को जान लिया है किशन। अपने कर्म और अपनी सोच से तुम न केवल अपना, बल्कि दूसरों का जीवन भी संवार सकते हो। दोस्तों, किशन की ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम उन पर प्रतिक्रिया कैसे करें। क्या हम किशन की तरह शुरुआत में किस्मत को कोसते हुए अपने मन के कैदी बन जाएं, या बुद्ध की शिक्षा को समझकर अपनी सोच को बदलें और अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करें? असली बंदी वो नहीं जिसके हाथ पैर जंजीरों में है। असली बंदी वह है जिसकी सोच निराशा, भय और लाचारी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी किस्मत ही खराब है वाली सोच को बदलने की कोशिश करेंगे? आपके जीवन में क्या कोई ऐसा क्षण आया है जब सोच बदलने से आपकी परिस्थिति बदली हो? अपने अनमोल विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये सकारात्मक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखें, आपकी किस्मत आपके हाथों में उतनी नहीं है जितनी आपकी सोच में है। अपनी सोच को बदलिए, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कहानी 2। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा बीज है जिसे आप रोज अनजाने में सींचते हैं, और वही आपके सारे दुखों, तनाव और अशांति की जड़ है? ये सवाल शायद आपको चौंका दे। हम अक्सर अपने दुखों के लिए बाहरी परिस्थितियों, दूसरे लोगों या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपा हो? आज हम भगवान बुद्ध की सुनाई एक ऐसी ही कहानी और शिक्षा में गहरे उतरेंगे, जो हमें उस अदृश्य दुख के बीज से परिचित कराएगी जिसे हम सब अपने मन की भूमि में लिए घूमते हैं। ये कहानी शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। राजगृह के पास वेणुवन विहार की शांत और पवित्र भूमि, बांस के झुरमुटों से छनकर आती सूरज की पहली किरणें पत्तों पर ओस की बूंदों को मोतियों सा चमका रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में एक दैवीय संगीत घोल रहा था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और धर्म चर्चा में लीन थे। दूर दूर से लोग अपनी शंकाओं, अपने दुखों और जीवन की उलझनों के समाधान के लिए उनके पास आते थे। उस दिन भी भिक्षुओं और आम उपासकों की एक सभा जुटी थी। सभी बुद्ध के शांत, करुणापूर्ण चेहरे को निहार रहे थे। उनके मुख से ज्ञान के शब्द सुनने को आतुर थे। उसी सभा में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था अनंत। अनंत एक समृद्ध व्यापारी था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान, सुंदर घर, परिवार, सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता और सुख का पैमाना मानती है। लेकिन अनंत के मन में शांति नहीं थी। एक अनजाना भय, एक असंतोष, एक खालीपन उसे हमेशा घेरे रहता था। व्यापार में लाभ होता तो उसे खोने का डर सताता, नुकसान होता तो वो क्रोध और निराशा से भर जाता। कोई उसका सम्मान करता तो अहंकार जाग उठता, कोई आलोचना करता
तो वो आहत हो जाता। अपने बच्चों से उसे गहरा लगाव था, लेकिन उनकी जरा सी शरारत या असफलता उसे चिंता और झुंझलाहट से भर देती। उसे लगता था जैसे वो एक अदृश्य बोझ उठाए घूम रहा है, जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देता। उसने कई गुरुओं से ज्ञान लिया, यज्ञ किए, दान पुण्य किया, लेकिन मन की बेचैनी जस की तस बनी रही। आज वो बड़ी आशा लेकर बुद्ध की शरण में आया था। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके इस निरंतर असंतोष का कारण क्या है। क्यों सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है? दोस्तों, क्या आपने कभी अनंत जैसा महसूस किया है, जब बाहरी तौर पर सब ठीक लगता हो, लेकिन अंदर एक बेचैनी, एक खालीपन या एक अनजाना डर बना रहता है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। क्या आपको लगता है कि बाहरी सफलता आंतरिक शांति की गारंटी है? जब धर्म चर्चा का अवसर आया, अनंत ने हाथ जोड़कर बुद्ध से अपना प्रश्न पूछा। उसकी आवाज में पीड़ा और व्याकुलता साज झलक रही थी। भगवन, उसने कहा, तथागत, आप करुणा के सागर हैं। मेरे पास संसार के तथाकथित सारे सुख हैं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। एक निरंतर भय, चिंता और असंतोष मुझे घेरे रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि मेरे इस दुख का मूल कारण क्या है। मैंने धन कमाया, सम्मान पाया, परिवार बनाया, फिर भी मैं भीतर से खाली और अशांत क्यों हूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। सभा में शांति छा गई। अनंत का प्रश्न कई लोगों के मन की बात थी। वे सभी उत्सुकता से बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध ने अनंत की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई हैरानी थी, न कोई आलोचना, बस असीम करुणा और गहरी समझ थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। अनंत, उन्होंने शांत और मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा दुख वास्तविक है और इसका कारण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम और वास्तव में हर प्राणी अपने अंदर दुख का एक बीज लिए घूमता है। दुख का बीज। सभा में कानाफूसी होने लगी। ये कैसी बात थी? अनंत भी हैरान था। दुख का बीज? भगवन, ये कैसा बीज है? कहाँ है ये? क्या मैं इसे देख सकता हूं? मैंने तो इसे कभी नहीं बोया। बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, ये कोई भौतिक बीज नहीं है जिसे तुम देख सको या छू सको। ये तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपा है। ये अविद्या यानी अज्ञान, तृष्णा यानी चाहत और द्वेष यानी घृणा या विरक्ति का सूक्ष्म रूप है। ये बीज तब तक सुप्त पड़ा रह सकता है जब तक तुम इसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से सींचते नहीं हो। शिष्यों और उपासकों की जिज्ञासा देखकर बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाने का निश्चय किया, ताकि वे दुख के बीज की प्रकृति को सरलता से समझ सकें। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती और सरल स्वभाव का था। एक दिन जंगल से लकड़ियां लाते हुए उसे एक विचित्र चमकदार बीज मिला। उसने ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत आकर्षक लग रहा था, किसी रत्न की तरह। माधव उस बीज को घर ले आया। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि देखें तो सही, इससे कौन सा पौधा उगता है। हो सकता है कोई चमत्कारी फल या फूल देने वाला पौधा हो। उसने अपने खेत के सबसे उपजाऊ कोने में उस बीज को बो दिया। वो रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता। कुछ दिनों में बीज से अंकुर फूटा। पौधा तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, माधव की हैरानी बढ़ती गई। उस पौधे की पत्तियां अजीब सी नुकीली थी और उसमें सुंदर फूलों की जगह छोटे छोटे कांटेदार फल लगने लगे। उन फलों का रंग भी विचित्र था, कभी गहरा काला, कभी खून जैसा लाल, कभी फीका पीला। माधव निराश हुआ। उसने सोचा था कोई अद्भुत पौधा उगेगा, पर यह तो बेकार का कांटेदार झाड़ निकल आया। फिर भी उसने उसे उखाड़ा नहीं। पता नहीं क्यों, उसे उस पौधे से एक अजीब सा लगाव हो गया था।
वो रोज सुबह उसे देखने जाता। एक दिन उसने देखा कि एक फल पककर नीचे गिरा है। उसने उत्सुकतावश उसे उठाकर देखा। फल बाहर से कठोर था, पर अंदर कुछ गूदा महसूस हो रहा था। उसने उसे चखने की सोची। जैसे ही उसने फल का एक टुकड़ा मुंह में रखा, एक तेज कड़वाहट और जलन ने उसकी जीभ सुन कर दी। उसे चक्कर आने लगा, पेट में मरोड़ उठने लगी। उसने तुरंत फल थूक दिया, लेकिन उसकी बेचैनी और पीड़ा काफी देर तक बनी रही। बुद्ध रुके और सभा में बैठे लोगों को देखा। सबके चेहरे पर कहानी सुनने की उत्सुकता थी। माधव को समझ आ गया कि ये फल जहरीला है। बुद्ध ने आगे कहा। उसे क्रोध आया कि उसने बेकार ही इस बीज को बोया और सींचा। उसने निश्चय किया कि वो इस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन अगले दिन जब वो खेत पर गया तो उसने देखा कि रात में गिरे फलों से कई नए छोटे छोटे पौधे उग आए हैं। वो हैरान रह गया। उसने उन छोटे पौधों को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके कांटे हाथों में चुभ गए। उसे दर्द हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ पौधे उखाड़े, पर कुछ रह गए। वो थक गया और सोचने लगा, चलो बाद में देखूंगा। लेकिन वो बाद कभी नहीं आया। वो पौधा धीरे धीरे फैलता गया। उसके कांटेदार फल हर जगह गिरने लगे। नए पौधे उगने लगे। माधव का सुंदर खेत धीरे धीरे उस जहरीले कांटेदार पौधे से भरने लगा। उसके फल न केवल कड़वे और जहरीले थे, बल्कि उनके कांटे भी बहुत दर्द देते थे। माधव जब भी खेत में जाता, उसे कांटे चुभते, उसे उन कड़वे फलों की याद आती और उसका मन दुख, क्रोध और निराशा से भर जाता। जिस खेत से उसे अन्न और सुख मिलता था, वही अब उसकी पीड़ा का स्रोत बन गया था। कहानी खत्म हुई। सभा में गहरा मौन छा गया। लोग कहानी के मर्म पर विचार कर रहे थे। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी? माधव की गलती क्या थी? क्या वो अजीब बीजी समस्या था, या माधव का उसे बोना, सींचना और उससे लगाव रखना? इस कहानी का आपके जीवन से क्या संबंध हो सकता है? सोचिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। अनंत और बाकी लोग अब भी उलझन में थे। कहानी दिलचस्प थी, पर इसका दुख के बीज से क्या संबंध था? अनंत ने पूछा, भगवान, ये कहानी मार्मिक है, पर इसमें माधव कौन है? वो अजीब बीज क्या है? और वो कांटेदार पौधा क्या दर्शाता है? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि सब पर डाली। वत्स, उन्होंने कहा, इस कहानी में माधव तुम स्वयं हो, और हर वह प्राणी है जो संसार में जी रहा है। वो आकर्षक, चमकदार बीज जिसे माधव ने जिज्ञासा और अनजाने में बोया, वो है अविद्या, मूल अज्ञान। ये अज्ञान के संसार की हर वस्तु अनित्य है, परिवर्तनशील है। ये अज्ञान की कोई स्थायी मैं या मेरा नहीं है। ये अज्ञान की सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की शांति में है। ये बीज हम सबके अंदर जन्म से ही मौजूद होता है, एक संभावना के रूप में। माधव का उस बीज को खेत में बोना और सींचना, ये दर्शाता है हमारा तृष्णा और द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करना। तृष्णा यानी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, उससे चिपके रहने का भाव। द्वेष यानी किसी चीज को नापसंद करना, उससे दूर भागने की इच्छा। जब तुम किसी चीज को मेरा मानकर उससे अत्यधिक लगाव रखते हो, जैसे अनंत का अपने धन, परिवार, सम्मान से लगाव, तो तुम अज्ञान के बीज को तृष्णा के जल से सींच रहे हो। जब तुम किसी स्थिति या व्यक्ति को नापसंद करते हो, उससे बचने की कोशिश करते हो या उस पर क्रोध करते हो, जैसे अनंत का नुकसान होने पर निराश होना, आलोचना सुनकर आहत होना, तो तुम उस बीज को द्वेष के जल से सींच रहे हो। और वो कांटेदार, जहरीला पौधा जो खेत में उगाया, वो है दुख। ये दुख अनेक रूपों में प्रकट होता है। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, असंतोष, पीड़ा। जैसे उस पौधे के फल कड़वे थे और कांटे दर्द देते थे, वैसे ही तृष्णा
और द्वेष से सिंचित होकर उपजा हुआ दुख हमें मानसिक और कभी कभी शारीरिक पीड़ा भी देता है। जैसे माधव के खेत में वो पौधा फैलता गया, वैसे ही जब हम लगातार अज्ञान, तृष्णा और द्वेष के वश में होकर जीते हैं तो दुख का ये पौधा हमारे जीवन में फैलता जाता है। छोटी छोटी बातें हमें चुभने लगती है, हम हर चीज में दोष देखने लगते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारा जीवन जो एक सुंदर खेत हो सकता था वो दुख के कांटों से भर जाता है। बुद्ध की व्याख्या सुनकर लोगों को धीरे धीरे बात समझ आने लगी। उन्हें दिखने लगा कि कैसे वे अनजाने में ही अपने दुखों को आमंत्रित कर रहे थे। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या आप कुछ और उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि हम रोजमर्रा के जीवन में इस दुख के बीज को कैसे सींचते हैं? बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। अवश्य, ध्यान से सुनो। जब तुम सुबह उठते हो और सोचते हो आज का दिन मुश्किल होगा, तुम चिंता के जल से बीज को सींच रहे हो। जब तुम किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करते हो, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, तुम द्वेष और तृष्णा से बीज को सींच रहे हो। जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता और तुम्हें क्रोध आता है, तुम क्रोध के जल से बीज को सींच रहे हो। जब तुम अतीत की किसी दुखद घटना को बार बार याद करके दुखी होते हो, तुम अतीत के लगाव से बीज को सींच रहे हो। जब तुम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो, क्या होगा, कहीं कुछ गलत न हो जाए, तुम भय के जल से बीज को सींच रहे हो। जब तुम अपनी पसंद की चीजें, भोजन, वस्तुएं, लोग, अनुभव मिलने पर उनसे बुरी तरह चिपक जाते हो और उनके खत्म होने या दूर जाने के विचार से ही घबरा जाते हो, तुम तृष्णा के जल से बीज को सींच रहे हो। जब तुम अपनी नापसंद की चीजों, लोगों या स्थितियों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हो और उनके संपर्क में आने पर बेचैन हो जाते हो, तुम द्वेष के जल से बीज को सींच रहे हो। जब तुम खुद को दूसरों से बेहतर या बदतर समझते हो, तुम अहंकार और हीन भावना से बीज को सींच रहे हो। जब तुम ये मानते हो कि सुख केवल बाहरी चीजों, पैसा, पद, रिश्ते से ही मिल सकता है, तुम अज्ञान से बीज को सींच रहे हो। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और निरंतर होती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने अंदर के बीज को ही पोषित कर रहे होते हैं। हर नकारात्मक विचार, हर दुखद भावना, हर प्रतिक्रिया जो तृष्णा या द्वेष से प्रेरित होती है, वो उस जहरीले पौधे को और मजबूत बनाती है। क्या बुद्ध के दिए उदाहरणों में आपने खुद को पाया? कौन सी आदतें या प्रतिक्रियाएं जिनसे आप अनजाने में अपने दुख के बीज को सींच रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला कदम जागरूकता ही है। नीचे कमेंट्स में साझा करें कि आपको अपनी किस प्रतिक्रिया पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस हो रही है। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, शायद उन्हें भी इससे मदद मिले। अनंत और सभा में बैठे अन्य लोग बुद्ध की बातों से गहरे प्रभावित थे। उन्हें अपने दुखों का कारण स्पष्ट दिखाई देने लगा था। अब उनके मन में अगला प्रश्न उठा, इस बीज को सींचना बंद कैसे किया जाए? क्या इस जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ना संभव है? अनंत ने यही प्रश्न बुद्ध के समक्ष रखा। भगवान, हम समझ गए कि हम अनजाने में इस दुख के बीज को सींच रहे हैं, पर अब इससे बचने का उपाय क्या है? हम इस आदत को कैसे रोकें? क्या इस कांटेदार पौधे से मुक्ति पाना संभव है? बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान लौट आई। हाँ अनंत, ये संभव है। जैसे माधव अगर चाहता तो शुरुआत में ही उस बीज को न बोता या पौधे को छोटा रहते ही उखाड़ देता, वैसे ही तुम भी अपने दुख के पौधे को बढ़ने से रोक सकते हो और धीरे धीरे उसे जड़ से समाप्त भी कर सकते हो। इसका मार्ग है जागरूकता और प्रज्ञा। पहला कदम है जागरूकता। उदास स्माइली, तुम्हें सजग होना होगा अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति। जैसे ही तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता, लोभ, उसे देखो, उसे पहचानो
बिना किसी निर्णय के, बिना उससे लड़े, बस उसे एक दर्शक की तरह देखो। हाँ, मेरे मन में क्रोध उठ रहा है। हाँ, मुझे ईर्ष्या हो रही है। हाँ, मैं चिंतित हो रहा हूं। सिर्फ ये जागरूकता ही उस विचार या भावना को तुरंत सींचना बंद कर देती है। जब तुम उसे देखते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम वो विचार या भावना नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। जैसे माधव अगर उस बीज को बोने से पहले रुककर सोचता, ये क्या है, क्या इसे बोना सुरक्षित है, तो शायद वह बच जाता। उसी तरह जब कोई स्थिति तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुको, सांस लो, अपनी भावना को देखो। ये रुकना और देखना ही पानी देने से रोकना है। दूसरा कदम है उदास स्माइली। तुम्हें चीजों को वैसे देखना सीखना होगा जैसी वे वास्तव में है, न कि जैसी तुम उन्हें देखना चाहते हो या जैसा तुम्हें डर है कि वे होंगी। प्रज्ञा का अर्थ है समझना। सब कुछ बदल रहा है, सुखद अनुभव भी, दुखद अनुभव भी। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारा शरीर, बाहरी परिस्थितियां, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम ये गहराई से समझ जाते हो, तो तुम सुखद चीजों से चिपके नहीं रहते और दुखद चीजों से जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होते। तुम जानते हो ये भी बदल जाएगा। कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा नहीं है। जिसे तुम मैं कहते हो, वो विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और शरीर का एक निरंतर बदलता हुआ प्रवाह मात्र है। जब तुम इस मैं और मेरे के भाव से मुक्त होते हो, तो अहंकार, ईर्ष्या और मोह अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तुम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। उदास स्माइली, ये समझना कि जीवन में असंतोष या दुख स्वाभाविक है, खासकर जब हम अनित्य चीजों से सुख ढूंढते हैं और अज्ञान में जीते हैं। इसे स्वीकार करना हमें इससे लड़ने की व्यर्थ ऊर्जा से बचाता है और समाधान की ओर प्रेरित करता है। ये अभ्यास वैसा ही है जैसे माधव को उन कांटेदार पौधों को धीरे धीरे सावधानी से उखाड़ना था। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होते हो, हर बार जब तुम प्रज्ञा से देखते हो, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया करने की बजाय समता चुनते हो, तुम दुख की एक जड़ को कमजोर कर रहे होते हो। बुद्ध की शिक्षाओं ने अनंत के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे पहली बार अपने जीवन की समस्याओं का मूल कारण और समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसे समझ आया कि उसका धन, उसका सम्मान, उसका परिवार उसके दुख का कारण नहीं थे, बल्कि उन सब के प्रति उसका अत्यधिक लगाव, उन्हें खोने का भय और उनसे जुड़ी अपेक्षाएं उसके दुख का कारण थी। वो अज्ञानतावश दुख के बीज को ही सींचता रहा था। उसने उसी दिन से जागरूकता का अभ्यास शुरू किया। जब भी उसके मन में व्यापार की चिंता उठती, वो उसे देखता, ये चिंता है, ये अनित्य है। जब कोई कर्मचारी गलती करता और उसे क्रोध आता, वो रुकता, गहरी सांस लेता और क्रोध को देखता, ये क्रोध है, ये भी गुजर जाएगा। जब उसे अपने बच्चों पर मोह आता, वो उसे देखता और समझता कि ये लगाव भी दुख दे सकता है। प्रेम सहज होना चाहिए, बंधन नहीं। ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें बार बार लौट आती। कई बार वो फिर से चिंता, क्रोध या मोह में बह जाता। लेकिन अब उसे पता था कि क्या हो रहा है। वो खुद को कोसता नहीं, बल्कि फिर से जागरूकता के अभ्यास में लग जाता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी बेचैनी कम होने लगी है। चिंता और भय के बादल अब भी आते थे, पर वे पहले की तरह टिकते नहीं थे। वे आते और चले जाते। उसके मन में शांति और समता का भाव बढ़ने लगा। वो अब भी एक सफल व्यापारी था, एक जिम्मेदार पिता था, लेकिन अब वो अपने मन का स्वामी बन रहा था, परिस्थितियों का गुलाम नहीं। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के प्रति भी करुणा और मैत्री का भाव विकसित किया। वो समझने लगा कि हर कोई अपने अंदर के दुख के बीच से लड़ रहा है। दोस्तों, अनंत की तरह क्या आप भी अपने जीवन में जागरूकता और प्रज्ञा का अभ्यास शुरू करने को तैयार हैं?
याद रखिए, ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर छोटा कदम मायने रखता है। क्या आप आज से ही अपनी किसी एक नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक होने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना संकल्प साझा करें। बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, दुख का बीज तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसे सींचना या भूखा मारना तुम्हारे हाथ में है। जागरूकता तुम्हारा फावड़ा है और प्रज्ञा तुम्हारा पानी, जिससे तुम दुख के कांटेदार पौधे को उखाड़कर उसकी जगह शांति, करुणा और आनंद के फूल खिला सकते हो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। तुम चुन सकते हो कि तुम्हें उसमें क्या उगाना है। बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलो। जब तुम अंदर से शांत और मुक्त हो जाओगे, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तुम दुख के सागर में रहते हुए भी कमल की तरह अछूते रह सकते हो। सभा में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर एक नई समझ और आशा की चमक थी। वे जान गए थे कि दुख अनिवार्य हो सकता है, पर पीड़ा वैकल्पिक है। वे जान गए थे कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर ही खोजना है। अनंत और बुद्ध की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब अपने दुखों के लिए कहीं न कहीं खुद जिम्मेदार हैं। हम अनजाने में ही अपने अंदर मौजूद अज्ञान, तृष्णा और द्वेष के बीज को अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से सींचते रहते हैं, और फिर दुख के कांटेदार पौधे के उगने पर हैरान होते हैं। लेकिन बुद्ध हमें रास्ता भी दिखाते हैं, जागरूकता और प्रज्ञा का मार्ग। सजग होकर अपने मन को देखना, चीजों की अनित्य और अनात्मन प्रकृति को समझना और समता, करुणा व मैत्री का अभ्यास करना, यही वो तरीका है जिससे हम दुख के बीज को सींचना बंद कर सकते हैं और अंततः उसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। ये कहानी हमें असहाय महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। ये बताती है कि हमारे दुख की चाबी हमारे ही पास है। हम अपने मन के माली बन सकते हैं और चुन सकते हैं कि हमें अपने भीतर क्या उगाना है। आपको ये कहानी और बुद्ध की शिक्षा कैसी लगी? क्या इसने आपको अपने दुखों के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया? अपने विचारों, अनुभवों और संकल्पों को नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर साझा करें। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और संदेश किसी और के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। याद रखें, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। चुनाव आपका है। दुख के बीज को पहचानें और उसे प्रेम, करुणा और जागरूकता के जल से बदलना सीखें। कहानी 3। क्या आप भी रात भर करवटें बदलते हैं? दिमाग में चिंताओं का बवंडर लिए? क्या ये चिंताएं आपकी समस्याओं को सुलझाती हैं या उन्हें और ज्यादा उलझा देती हैं? आइए, आज हम एक ऐसी ही रात की यात्रा पर चलते हैं। एक व्यापारी की रात, जो सोने की कोशिश में सुबह चिंता के भंवर में गोते लगाता रहा और फिर थक-हार कर सुबह उस परम ज्ञानी के पास पहुंचा, जिसने दुनिया को दुख और चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाया, तथागत गौतम बुद्ध। ये कहानी आपको दिखाएगी कि चिंता का असली स्वभाव क्या है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी में गहरे उतरने के लिए। श्रावस्ती नगरी उन दिनों व्यापार और समृद्धि का केंद्र थी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते, लेन देन करते और अपनी किस्मत आजमाते। इन्हीं व्यापारियों में एक जाना माना नाम था, श्रेष्ठी रत्नाकर। रत्नाकर ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपार धन संपत्ति अर्जित की थी। उसके विशाल गोदाम अनाज और कीमती सामानों से भरे रहते थे। कई जहाज उसके माल लेकर दूर देशों को जाते थे और दर्जनों कर्मचारी उसके अधीन काम करते थे। उसका आलीशान घर नगर के सबसे भव्य घरों में से एक था और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। बाहर से देखने पर रत्नाकर का जीवन किसी स्वप्न जैसा लगता था। सफलता, समृद्धि, सम्मान, सब कुछ तो था उसके पास। लेकिन जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही रत्नाकर की बाहरी समृद्धि के पीछे
एक गहरा आंतरिक खोखलापन और अशांति छिपी थी। उसका मन एक पल को भी शांत नहीं रहता था। वो निरंतर भविष्य की आशंकाओं और अतीत की गलतियों के बीच झूलता रहता था। खासकर रातें उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तता के बाद जब वो अपने मखमली बिस्तर पर लेटता तो विचारों का एक तूफान उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता। ये तूफान था चिंता का तूफान। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। पूर्णिमा का चांद खिड़की से झांक रहा था। बाहर रात रानी की चादर फैली थी, पर रत्नाकर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह दौड़ रहा था, एक चिंता से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर। पहली चिंता, कल सुबह जो जहाज आने वाला है, क्या वो सुरक्षित पहुंच जाएगा? कहीं समुद्री डाकुओं ने लूट तो नहीं लिया होगा? मन में जहाज के डूबने, माल के खराब होने के दृश्य घूमने लगे। दूसरी चिंता, अगर जहाज देर से पहुंचा तो सौदा हाथ से निकल जाएगा। श्रेष्ठी विशाख मुझसे बाजी मार ले जाएगा। फिर बाजार में मेरी कितनी बदनामी होगी। प्रतिस्पर्धी की मुस्कान आंखों के सामने नाचने लगी। तीसरी चिंता, पिछले महीने जो उधार दिया था, क्या वो समय पर वापस मिलेगा? आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं। डूबते हुए पैसे की कल्पना ने माथे पर पसीना ला दिया। चौथी चिंता, गोदाम में रखा अनाज ठीक तो होगा? कहीं सीलन तो नहीं लग गई होगी? चूहे तो नहीं घुस गए होंगे? सड़े हुए अनाज की बदबू जैसे नथुनों में भरने लगी। पांचवी चिंता, मेरा बड़ा बेटा आजकल कुछ खोया खोया रहता है, कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया? बेटे के भविष्य की चिंता ने दिल को भारी कर दिया। छठी चिंता, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा। वैद्य जी की दवा असर क्यों नहीं कर रही? अनिष्ट की आशंका मन में कांटे की तरह चुभने लगी। सातवीं चिंता, राजा का नया कर कानून व्यापार के लिए कितना नुकसानदायक होगा? कहीं मेरा मुनाफा आधा न रह जाए। आठवीं चिंता, मेरे सबसे भरोसेमंद मुनीम की आंखों में आजकल अजीब सी चमक दिखती है, कहीं वो कोई धोखा तो नहीं देगा? नवीं चिंता, 10 साल पहले उस सौदे में मुझसे गलती हुई थी। अगर मैंने वो जमीन खरीद ली होती तो आज करोड़ों का मालिक होता। अतीत का पछतावा मन को कचोटने लगा। 10वीं चिंता, अगर मैं बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ गया तो इस कारोबार का क्या होगा? मेरे बच्चे संभाल पाएंगे या सब बर्बाद कर देंगे? और ये सिलसिला चलता रहा। हर चिंता एक नई चिंता को जन्म दे रही थी। उसने अपने स्वास्थ्य की चिंता की, अपने मान सम्मान की चिंता की, नौकरों की वफादारी की चिंता की, मौसम की चिंता की, आने वाले संभावित सूखे की चिंता की, पड़ोसी राज्यों से युद्ध की आशंका की चिंता की। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कभी उठता, पानी पीता, खिड़की से बाहर झांकता, फिर लेट जाता। पर मन तो दौड़ रहा था, बिना रुके, बिना थके। वो हर समस्या को पकड़ता, उसे चीरफाड़ कर देखता, उसके सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता और फिर अगली समस्या पर कूद जाता। उसने शायद 100 बार अलग अलग चिंताओं को अपने मन में दोहराया होगा, हर बार एक नए कोण से, एक नई आशंका के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी रत्नाकर की तरह चिंता के इस अंतहीन चक्र का अनुभव किया है, जब एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है? कमेंट्स में बताएं कि आपकी सबसे आम चिंताएं क्या होती हैं। घंटे बीतते गए, चांद पश्चिम में ढलने लगा, पक्षियों की हल्की चहचहाट सुनाई देने लगी। भोर होने को थी, पर रत्नाकर की आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। उसका सिर भारी हो रहा था और पूरा शरीर थकान से चूर था। उसने पूरी रात चिंता की थी, 100 अलग अलग समस्याओं के बारे में सोचा था, पर क्या एक भी समस्या का समाधान मिला? नहीं, बल्कि उसका मन और उलझ गया था, शरीर और थक गया था, और आत्मा और अशांत हो गई थी। उसे लगा जैसे वो किसी दलदल में फंसा हुआ है। जितना निकलने की कोशिश करता है, उतना ही धंसता जाता है। ये चिंता उसे खाए जा रही थी। थकान और निराशा की उस चरम सीमा पर रत्नाकर को किसी ने बताया था
कि नगर के बाहर जेतवन विहार में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं। सुना था कि वे बड़े ज्ञानी हैं, लोगों के मन की उलझने सुलझाते हैं, उन्हें शांति का मार्ग दिखाते हैं। एक हताश व्यक्ति की तरह जिसे डूबते हुए तिनके का सहारा दिखे, रत्नाकर ने फैसला किया वो बुद्ध के पास जाएगा। शायद वही उसे इस चिंता के नर्क से बाहर निकाल सके। उसने जल्दी से तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए अपने रथ को जेतवन की ओर हाँकने का आदेश दिया। रास्ते भर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। अब उसे ये चिंता सता रही थी कि क्या बुद्ध उससे मिलेंगे, क्या वे उसकी बात सुनेंगे, क्या उसकी समस्या का कोई हल है भी या नहीं। जब वो जेतवन विहार पहुंचा तो सुबह का शांत वातावरण था। भिक्षुगण ध्यान में लीन थे या अपने दैनिक कार्यों में लगे थे। हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी जो रत्नाकर के अशांत मन के ठीक विपरीत थी। उसे पता चला कि बुद्ध कुछ देर में उपदेश देने वाले हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में अब भी विचारों का कोलाहल था, पर कहीं गहरे में एक उम्मीद भी थी। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर आकर विराजमान हुए। उनका शांत करुणामय चेहरा देखते ही रत्नाकर के मन को क्षण भर के लिए थोड़ी शांति मिली। बुद्ध ने उपस्थित जन समुदाय पर दृष्टि डाली और उनकी नजर रत्नाकर के थके हुए चिंतित चेहरे पर आकर रुक गई। उपदेश समाप्त होने के बाद जब लोग प्रश्न पूछने लगे, रत्नाकर ने हिम्मत जुटाई। वो आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। उसकी आवाज में रात भर की थकान और निराशा थी। भगवन, उसने कहा, मैं श्रावस्ती का एक अभागा व्यापारी हूं। मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। खासकर रातें मेरे लिए भयानक होती है। मेरा मन चिंता के बोझ से दबा रहता है। कल रात भगवन, मैंने सोने की बहुत कोशिश की पर सो नहीं पाया। शायद 100 बार अलग अलग आशंकाओं और समस्याओं ने मुझे घेरे रखा। व्यापार की, परिवार की, स्वास्थ्य की, भविष्य की। मैं पूरी रात चिंता करता रहा, पर सुबह तक मैं और ज्यादा थका हुआ और ज्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहा हूं। एक भी समस्या हल नहीं हुई, बल्कि मन और अशांत हो गया। उसने याचना भरे स्वर में पूछा, भगवन, कृपा करके बताएं, ये चिंता क्या बला है? ये क्यों होती है? क्या चिंता करने से समस्याओं का हल नहीं होना चाहिए? फिर मैं क्यों और उलझ जाता हूं? इससे मुक्ति का क्या उपाय है? बुद्ध ने रत्नाकर की बात अत्यंत धैर्य और करुणा से सुनी। फिर वे मंद मंद मुस्कुराए, जैसे वे रत्नाकर की पीड़ा को भली भांति समझ रहे हों। श्रेष्ठी रत्नाकर, बुद्ध ने शांत स्थिर वाणी में कहा, तुम पूछते हो कि चिंता क्या है और ये क्यों होती है। तुम सोचते हो कि चिंता करने से समस्याओं का हल मिलना चाहिए, पर तुम्हें अनुभव हो रहा है कि ऐसा नहीं होता। तुम्हारा अनुभव सत्य के बहुत निकट है। चिंता, बुद्ध ने समझाया, मन की एक व्यर्थ कसरत है। ये उस जुगनू की तरह है जो रात में चमकता तो है पर रास्ता नहीं दिखाता। ये उस चाक की तरह है जो घूमता तो रहता है पर आटा नहीं पीसता। बुद्ध का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आप सहमत हैं कि चिंता एक व्यर्थ कसरत है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर कहानी आपको उपयोगी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम समस्याओं के बारे में सोच रहे थे, पर क्या तुम वास्तव में समाधान खोज रहे थे या केवल नकारात्मक संभावनाओं के जाल में उलझ रहे थे? रत्नाकर ने विचार किया। हाँ, वो समाधान नहीं खोज रहा था। वो तो बस डर रहा था, आशंकाएं पाल रहा था, बुरी कल्पनाएं कर रहा था। देखो रत्नाकर, बुद्ध ने अपनी बात स्पष्ट की। 2 चीजें हैं, एक है सजग चिंतन और दूसरी है व्यर्थ चिंता। सजग चिंतन या योजना वर्तमान क्षण में केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें डर है कि जहाज देर से आएगा, तो सजग चिंतन ये सोचेगा, क्या मैं अपने किसी व्यक्ति को बंदरगाह भेजकर स्थिति का पता लगा सकता हूं? क्या मैं वैकल्पिक खरीदार से संपर्क कर सकता हूं? क्या देर होने की स्थिति में नुकसान कम करने का कोई उपाय है?
ये चिंतन तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन व्यर्थ चिंता, बुद्ध ने जोर दिया, भविष्य की अनिश्चितताओं और अतीत के पछतावों में भटकती रहती है। ये अगर ऐसा हो गया तो, और काश वैसा न हुआ होता, कि दुष्चक्र में घूमती है। ये तुम्हें पंगु बना देती है। ये तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। तुम उन चीजों के बारे में परेशान होते रहते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, जैसे समुद्री तूफान या दूसरों के मन की बातें। कल रात तुमने जो सो बार किया वो सजग चिंतन नहीं था रत्नाकर, वो व्यर्थ चिंता थी। तुमने अपने मन को बार बार उन्हीं काल्पनिक भयों और आशंकाओं के दलदल में धकेला। तुमने अपनी मानसिक ऊर्जा को समाधान खोजने में नहीं, बल्कि डर को बड़ा बनाने में खर्च किया। इसीलिए तुम सुबह थके हुए और ज्यादा उलझे हुए महसूस कर रहे हो। तुमने रात भर अपने मन में जहर घोला है। रत्नाकर बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मन के घावों पर मरहम लगा रहा हो, उन्हें समझ रहा हो। उसने पूछा, भगवन, पर यह व्यर्थ चिंता पैदा क्यों होती है? इसका बीज कहाँ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता के बीज हमारे अपने मन की गहराइयों में छिपे हैं रत्नाकर। ये बीज है तृष्णा, द्वेष और मोह। हम चीजों से, लोगों से, परिणामों से तृष्णा रखते हैं, उनसे चिपकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धन बना रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे प्रियजन सुरक्षित रहें। जब इनके खोने का डर सताता है तो चिंता पैदा होती है। हम अप्रिय स्थितियों से, असफलता से, आलोचना से द्वेष रखते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमें पसंद नहीं, तो चिंता पैदा होती है। और ये सब होता है मोह या अज्ञान के कारण। हम वास्तविकता को नहीं समझ पाते। हम भूल जाते हैं कि जीवन अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, अनिच्छा। हम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, जो संभव नहीं है। मैं और मेरा के भ्रम में जीते हैं, और जब इस मेरे पर आंच आती है तो हम चिंतित हो उठते हैं। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो रत्नाकर, एक किसान है जिसके पास एक छोटा सा खेत है। वो अच्छी फसल चाहता है। अब एक तरीका है कि वो सजग चिंतन करे। वो देखे कि जमीन कैसी है, कौन सा बीज उपयुक्त रहेगा, कब जुताई करनी है, कब पानी देना है, खाद डालनी है। वो अपनी क्षमता अनुसार सब कुछ करे और फिर धैर्यपूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करे। दूसरा किसान है जो व्यर्थ चिंता करता है। वो खेत पर जाने की बजाय घर में बैठा सोचता रहता है। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो, अगर कीड़े लग गए तो, अगर पाला पड़ गया तो, अगर फसल अच्छी हुई और चोर काट ले गए तो। वो रात भर इन्हीं चिंताओं में जागता रहता है। सुबह थका हुआ उठता है, खेत पर जाने का मन नहीं करता, या जाता भी है तो आधे अधूरे मन से। वो समाधान नहीं खोज रहा, बस डर रहा है। बताओ, किसकी फसल अच्छी होने की संभावना है? रत्नाकर को उत्तर स्पष्ट था, निश्चित रूप से पहले किसान की। भगवान, ठीक कहा, बुद्ध बोले, तुम भी उस दूसरे किसान की तरह बन गए हो। रत्नाकर, तुम अपने जीवन के खेत पर काम करने की बजाय घर में बैठकर चिंता की फसल उगा रहे हो। चिंता तुम्हें कोई समाधान नहीं देगी। ये तुम्हें कर्म करने से रोकेगी, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करेगी और तुम्हारे मन की शांति भंग करेगी। बुद्ध का ये किसान वाला दृष्टांत कितना सटीक है। क्या आप भी कभी उस दूसरे किसान की तरह व्यवहार करते हैं? इस कहानी को शेयर करें ताकि ये दृष्टांत और लोगों तक भी पहुंचे और उन्हें चिंता और चिंतन का फर्क समझाए। रत्नाकर की आंखों में अब एक नई समझ की चमक थी। उसने याचना की, भगवान, मैं समझ गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, पर इस व्यर्थ चिंता की आदत से छुटकारा कैसे पाऊं? इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं? बुद्ध ने करुणापूर्वक कहा, मार्ग है रत्नाकर, और वो मार्ग तुम्हारे भीतर से ही होकर जाता है। जैसे तुमने चिंता की आदत डाली है, वैसे ही तुम शांति की आदत भी डाल सकते हो। पहला कदम है जागरूकता।
जब भी तुम पाओ कि तुम्हारा मन चिंता के जाल में फंस रहा है, तो उसे पहचानो। बस देखो, हाँ, ये चिंता का विचार है। इसे दुश्मन की तरह मत देखो, बस एक मानसिक घटना की तरह देखो जो आई है और चली जाएगी। उसे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। दूसरा कदम है वर्तमान क्षण में लौटना। चिंता हमेशा भविष्य या अतीत में रहती है। अपनी चेतना को वापस वर्तमान में लाओ। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। महसूस करो कि हवा कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो। अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करो। वर्तमान क्षण में चिंता के लिए कोई जगह नहीं होती। तीसरा कदम है चिंता और चिंतन में भेद करना। खुद से पूछो, क्या मैं अभी इस समस्या के बारे में कुछ ठोस कर सकता हूं? अगर हाँ, तो योजना बनाओ और कर्म करो। अगर नहीं, क्योंकि वो भविष्य की बात है या तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, तो उस विचार को जाने दो। उसे अपनी मानसिक ऊर्जा मत दो। चौथा कदम है स्वीकार्यता। जीवन में अनिश्चितता रहेगी ही। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकता। इस सत्य को स्वीकार करना सीखो। जो बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे शांति से स्वीकार करो। बारिश होगी या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर खेत में बीज बोना तुम्हारे हाथ में है। पांचवा कदम है मन को सकारात्मक पोषण देना। जैसे तुम चिंता के विचारों को दोहराते हो, वैसे ही शांति, कृतज्ञता और विश्वास के विचारों को दोहराओ। ध्यान का अभ्यास करो। अच्छी संगत में रहो। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताओ। बुद्ध ने समझाया, ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन की प्रोग्रामिंग को बदलेगा। चिंता के पुराने रास्ते धुंधले पड़ने लगेंगे और शांति के नए रास्ते बनने लगेंगे। इसमें समय लगेगा, धैर्य की जरूरत होगी, पर यह संभव है। ये मार्ग कितना व्यावहारिक है। चिंता से लड़ना नहीं, उसे समझना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। क्या आप इनमें से कोई कदम आज ही उठाना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। रत्नाकर ने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उसे लगा जैसे उसके मन से वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसे चिंता का असली स्वरूप समझ आ गया था और उससे निकलने का रास्ता भी दिख गया था। भगवान, उसने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैं आज तक चिंता को समाधान का जरिया समझता रहा, जबकि वो खुद ही एक बीमारी थी। मैं अब आपके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। उस दिन जब रत्नाकर जेतवन से लौटा, तो वो था तो वही श्रेष्ठी रत्नाकर, पर अंदर से बदल चुका था। उसने चिंता करना पूरी तरह बंद नहीं कर दिया था, पर अब वो चिंता को पहचान लेता था। जब रात को चिंता के विचार आते, तो वो कहता, अच्छा, तुम आ गए, ठीक है, पर मैं तुम्हें अपनी नींद खराब नहीं करने दूंगा। वो गहरी सांसें लेता, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता या उठकर थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाता। उसने चिंता को सजग चिंतन से बदलना शुरू किया। समस्याओं के बारे में वो अब डरने की बजाय समाधान सोचने लगा। उसने अपने कामों को दूसरों को सौंपना सीखा, भरोसा करना सीखा। उसने स्वीकार करना सीखा कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद लौटने लगी। उसके चेहरे पर शांति झलकने लगी। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। व्यापार में उतार चढ़ाव तो अब भी आते थे, पर वे उसे पहले की तरह तोड़ नहीं पाते थे। वो समझ गया था कि असली धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि मन की शांति है। कहानी का निष्कर्ष तो दोस्तों, श्रेष्ठी रत्नाकर की ये रात हमें सिखाती है कि चिंता करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि हानिकारक भी है। ये हमारी ऊर्जा चूसती है, हमारी नींद उड़ाती है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है और हमें कोई समाधान नहीं देती। बुद्ध हमें चिंता और सजग चिंतन के बीच का महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। चिंता हमें अतीत और भविष्य के काल्पनिक भयों में उलझाए रखती है, जबकि सजग चिंतन हमें वर्तमान क्षण में रहकर समाधान खोजने और कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तृष्णा, द्वेष और मोह चिंता के मूल कारण है।
और इनसे मुक्ति का मार्ग है। जागरूकता, वर्तमान में जीना, स्वीकार्यता और मन को सकारात्मक दिशा देना। आपके लिए एक अंतिम प्रश्न। अगली बार जब आप खुद को चिंता करते हुए पाएं, तो क्या आप रुककर खुद से पूछेंगे, क्या यह व्यर्थ चिंता है या सजग चिंतन? आप चिंता के चक्र को तोड़ने के लिए बुद्ध के बताए कौन से कदम का अभ्यास करेंगे? अगर आपको रत्नाकर की ये कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं प्रेरणादायक लगी, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। शायद ये कहानी किसी और की रातों को शांत करने में मदद कर सके। याद रखिए, आपकी शांति आपके हाथ